आतंकवादी की कहीं तस्वीरें नहीं है। आप पत्थरबाजी करके पता नहीं सरकार परस्ती कर रहे हैं। किसने चला दी? पीछे मत बोलो, बदतमीजी मत करो। मैं इनके पीछे बोल रहा था। तेरा बाप है। अरे क्या है प्रभु, प्लीज, क्या बदतमीजी है ये? फिर चीखने लगी है। नहीं, चीखने नहीं लगी। मुझे मेरा क्षमा कर सवाल है दीजिए, कि आप मैं इतना अभद्रता में नहीं कर सकता। मैं कोई सड़क छाप आदमी नहीं हूँ। मैं इतना सड़क छाप आदमी नहीं हूँ रूबिका जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। इस देश का पहला आतंकवादी गिरफ्तार होता है और लालू प्रसाद यादव उसको टिकट देने पहुंच जाते हैं मुंबई। ये होता है आतंकवादियों को प्रश्रय देना, पत्थरबाजी करना। आप बम फेंकने वालों के भी समर्थन में खड़े होते हैं। सबसे शर्मनाक बात है कि अफजल गुरु के समर्थन में आप खड़े होंगे, याकूब मेमन के समर्थन में आप खड़े होंगे, श्री राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों का मजाक ढूंढ के। देखिए मैं बीच में रूबिका जी, ये बहस का तरीका नहीं है। फिर बदतमीजी करने लगे आप लोग। कहां से पकड़ के लाती, मेरे बाप पे आ गए। मैं इतना जूता मारूंगा ना आके। जय श्री राम दोस्तों, इस डिबेट में प्रेम शुक्ला ने तो फाड़ के ही रख दिया। इन दंगाइयों को समर्थन देने वाले को जम के धोया। कंचना यादव और मनोज काका को तो औकात ही सिखादारी। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट। केंद्र में आपकी सरकार है। अरे आप देखिए ना महाराष्ट्र में किसकी हत्या हुई, और बिश्नोई गैंग कौन से जेल में है, और ऐसे बहुत बुलडोजर चलाते हो आप, इनकाउंटर करवाते हो आप, लेकिन एक व्यक्ति जेल से बैठा तमाम गोलियां चलवाता है, तमाम लोगों की हत्या करवा देता है, चाहे वो मूसे वाला हो चाहे कोई हो, और आप हमें लेक्चर दे रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर पर। लॉ एंड ऑर्डर आपसे सबली नहीं है। जो प्री इंटेलिजेंस होती है ना, उसमें फेल हो चुके हैं आप लोग। इंटेलिजेंस फेलियर का आरोप, इंटेलिजेंस फेलियर का आरोप। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड्स। देखिए कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। हर कोई जानता है कि किस कौम के लोग किस धर्म के लोगों के शोभा यात्राओं पर पत्थर मारते हैं। हर कोई जानता है इस देश में। कहीं ताजिए पर पत्थर हिंदुओं ने मारा क्या? कहीं सुना आपने कि किसी ताजिए पर जो है पत्थर जो है किसी हिंदू ने मारा? कहीं फिर चीखने लगी है। नहीं, चीखने नहीं लगी। मुझे मेरा क्षमा कर सवाल है कि दीजिए, आप मैं इतना अभद्रता में नहीं कर सकता। मैं कोई सड़क छाप आदमी नहीं हूँ। पता कर पाती मैं है। इतना सड़क छाप आदमी नहीं हूँ रूबिका जी, मुझे क्षमा कर प्लान नहीं पता कर पाती है। नहीं, मेरा सवाल है आपसे। ये पता नहीं कहां से मछली बाजार फिर वापस वही बात हो गई ना। फिर वापस आप दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आपने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब देना शुरू किया, आप फिर टूटने लगी बीच में। रुक जाइए ना, उनको बोलने दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं एक ही मजहब के लोग हैं जो पत्थरबाजी करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अगर एक ही मजहब के लोग हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो ये पूछ रही है, ये इंटेलिजेंस, मैं आपको बता रहा हूँ रूबिका जी, ये इंटेलिजेंस क्या उधर काम नहीं मोहम्मद करती? अफरोज नाम का अल कायदा का इस देश का पहला आतंकवादी गिरफ्तार होता है और लालू प्रसाद यादव उसको टिकट देने पहुंच जाते हैं मुंबई। ये होता है आतंकवादियों को प्रश्रय देना, पत्थरबाजी को प्रश्रय देना, गुंडों को प्रश्रय देना, अपराधियों को प्रश्रय देना। ये प्रश्रय आप देते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो भली भांति जानता है, हर कोई जानता है। अब क्या किया जाए? इस देश में जिस सड़क के किनारे मस्जिद हो, मदरसा हो, मुस्लिमों की बस्ती हो, वहां से हिंदुओं को जाना प्रतिबंधित कर दिया जाए। ये नया निजाम खोलना चाह रहे हैं आप। इस देश को इस्लामी देश घोषित कर दिया जाए। इतना ही बचा है भाई। मुजफ्फरनगर में फेलियर हुआ, दंगे हुए, महीनों दंगे हुए। हर छठे दिन दंगा मुंबई उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में होने का रिकॉर्ड। मेरा एक और उसके लिए मेरा एक सवाल है, और ये सवाल क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहराइच से भी जुड़ा हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, पुलिस इस चीज को संभाल क्यों नहीं पाती? आपको पता है ना कि ऊपर ड्रोन उड़ते हैं, कई छतों पर पत्थर पाए गए हैं। क्या बहराइच में ये चीजें देखी नहीं गई थी? और उन लोगों को पहले से हिरासत में क्यों नहीं ले लिया गया जो हुड़दंग मचाने वाले थे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। 24 घंटे के भीतर बहराइच को नियंत्रित कर लिया गया। मुजफ्फरनगर दंगे कितने दिन चले थे? थाने में दंगाई पकड़े गए थे। थाने से मोहम्मद आजम खान ने फोन करके छुड़वा दिया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार में यह संभव नहीं है, इसीलिए तो छाती कूटा जा रहा है कि 35 दंगाई तत्काल गिरफ्तार कर लिए गए। और ड्रोन से उड़ते पत्थर पर अगर पकड़ लेते तो कितना छाती कूटते। एक एनकाउंटर जो है वो बदलापुर में क्या हो गया, कैसे लोग छाती कूट रहे थे, याद कीजिए ना। एक मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया, कितनी छाती कूटी गई। ये जो सवाल तो अगर आप चाहती हैं कि पहले अगर पुलिस पकड़ ले जाती, मस्जिद पे से लोगों को, आप भी जवाब दीजिएगा, आप भी जवाब दीजिएगा। हर साल जो है रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकना क्यों चाहते हैं और पत्थरबाजों को आप समर्थन क्यों देना चाहते हैं? बंगाल में पत्थर क्यों फेंकते हैं? तेलंगाना में पत्थर क्यों फेंकते हैं? बहराइच में पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? आप बम फेंकने वालों के भी समर्थन में खड़े होते हैं। सबसे शर्मनाक बात है कि अफजल गुरु के समर्थन में आप खड़े होंगे, याकूब मेमन के समर्थन में आप खड़े होंगे, श्री राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों का मजाक ढूंढ के।
देखिए मैं बीच में रूबिका जी, ये बहस का तरीका नहीं है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और आप लगातार खिंचवाती हैं। टाइमर लगा ये तरीका ठीक टाइमर नहीं लगा है। देती हूँ। अभी आप ये बीच में मत बोलिए ना बेगूसराय इसमें। सुनिए कंचना जी, मैं टाइमर लगा देती हूँ ना, मैं 30 सेकंड का टाइमर लगा देती हूँ, एक दूसरे के बीच में मत बोलिए। वैसे ही वहाँ पर पत्थरबाजी चल रही है, यहाँ का एक दूसरे पर पत्थरबाजी मैं इनको करना। सुन रहा था ना। हाँ, उन्होंने सुना, वो बीच में नहीं बोले, जैसे ही बीच में मैं वो इनको बोलेंगे सुन रहा था ना मैं शांति टोकूंगी। एक बार आपने सवाल पूछा कि बेगूसराय में क्यों होता है, उनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं वापस आपके देखिए पास मुझे आती हूँ। कृपा करके बताइए ना, मुझे, मैं कह रहा हूँ बेगूसराय नहीं पूरे देश में 12 मार्च गुरु पूर्णिमा के दिन जो है मुंबई की ट्रेनों में बम क्यों फोड़ा जाता है और कौन फोड़ते हैं, वो किस मजहब के लोग हैं और उनका टारगेट क्या है। 12 मार्च 1993 को बम क्यों फोड़ा जाता है, उसका औचित्य क्या है। हर गणेशोत्सव में, हर जो है जितने भी हिंदुओं के त्योहार है उस पर पहले बम फूटते थे, अब बम काट नहीं हो पा रहे हैं तो पत्थर मार रहे हैं आप। और पत्थर मारने वालों के समर्थन में क्यों खड़े हो जाते भाई। पत्थर हिंदू मारे, मुसलमान मारे, हमला कोई करे उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं होती है। कार्रवाई की मांग क्यों नहीं होती जो पत्थर चलाते हैं पार्टी की प्रवक्ता बाद में एक इंसान होने के नाते मेरी पहले ये डिमांड है कि हमारे देश का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, जो रिचुअल्स है, सुन लीजिए, जो रिचुअल्स है वो शांतिप्रिय तरीके से हो। मेरे माँ बाप भी, मेरे परिवार भी उसमें जाए तो शांतिपूर्वक जाए और शांतिपूर्वक लौट आए, लेकिन आप उसमें नाकाम हो गए हैं। क्या आप शोभा यात्रा किसी भी इलाके से निकाल सकते हैं कि नहीं? कंचना जी जवाब दे दीजिए, हाँ कि ना। गंगा जमनी तहजीब को अगर जिंदा रखना है तो क्या करें? सामने वाला शोभा यात्रा ना निकाले ताकि गंगा जमनी तहजीब रहे, और निकाले तो फिर डीजे ना चलाए। मैंने पहले ही कह दिया था रूबिका जी कि हमें पूरा अधिकार है हमारे रिचुअल्स को मनाने का, लेकिन ये पूरी जिम्मेदारी है प्रशासन की कि शांतिपूर्वक उस रिचुअल्स को कंप्लीट करवाए। लेकिन यहाँ पर जो मंगेश यादव की हत्या भी गलत थी डकैती के केस में, और जो हत्या हुई है बहराइच में वो भी गलत है। लेकिन सुनिए, इनकाउंटर नहीं, हत्या था। आप ये कह देने से कुछ नहीं होता है। मर्डर था वो। अब देखिए, आप अभी कह रहे हैं कि पुलिस की नाकामी है कि वो इन दंगाइयों को और इन पत्थरबाजों को रोक नहीं पा रहे हैं, और जिस दिन पत्थरबाजों को रोकेंगे उनके ऊपर एक्शन लेंगे तो आप इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि हत्या हुई है, एनकाउंटर नहीं हुआ है, हिरासत में नहीं लिया गया है, किडनैप कर दिया गया है। और मैं ये कह रही हूँ, आप कह रहे हैं शोभा यात्रा निकालने के लिए, अब बीजेपी की चॉइस है, लेकिन हम चीखते नहीं, आराम से बात कलेक्टिव है। मैं कंचना जी एक सवाल पूछ रही हूँ, मैं गलत नहीं बोल रही। कंचना जी आपको मेरी बात नापसंद आ सकती है, शांत हो जाए ना, मैं शांति से। आपने मुझे कहा, मनोज काका ने भी मुझसे कहा, आपने भी मुझसे कहा कि ये बीजेपी जो है ये काम नहीं कर पाई है ना, इसका लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम फेल हो गया है, इनका प्रशासनिक जो ताकत और इकबाल है वो खत्म हो गया, इंटेलिजेंस इनकी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी। अब मैं कह रही हूँ कि अगर यही इंटेलिजेंस, यही पुलिस, यही प्रशासन अगर ये हो चुका है, इसे रोकने के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लेती मनोज काका, अगर कुछ लोगों को जेल में बंद करती, उनके ऊपर एक्शन पहले ले लेती, तो आप क्या कहते? ये जो सरकार है ये एंटी उस इलाके में रह रहे मुसलमानों के। मनोज काका आप कहते कि नहीं कहते? रूबिका अगर कहीं भी रूबिका तो फिर कैसे रोका जाए? मुझे बताइए, किसी और इलाके में तो पत्थरबाजी नहीं होती है। मैं फैक्ट नहीं, मैं फैक्ट को भाई मैं तो क्रोनोलॉजी समझा रही हूँ। क्रोनोलॉजी वो होता है अरे क्रोनोलॉजी कहाँ समझा पा रही हैं? ऐसा होता तो क्रोनोलॉजी कैसे रोके? अच्छा बताइए, पुलिस एक्शन ले ले, इसको रोक ले, कैसे रोका जाए बताइए आप मुझे। अगर जस्टिफाई करना चाहती हैं, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, यू आर जस्टिफाइंग। आई एम सेइंग पुलिस को अगर एक्शन लेना है तो कैसे ले एक्शन? सॉरी, यू आर गिविंग ए हाइपोथेटिकल कंडीशन। नो दिस इज नॉट हाइपोथेटिकल, दिस इज दिस इज नॉट हाइपोथेटिकल। मैं कह रही हूँ उस इलाके से शोभा यात्रा निकलनी है जहां पर एक मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर पत्थरबाजी हो सकती है, ये इंटेलिजेंस के हो सकती। अरे तो वही हुई है ना, पता तो नहीं कर पाई ना पुलिस। फिर बताइए क्या करें? पुलिस पता नहीं क्या करना चाहिए, पता करके पहले ही डिटेन कर लेती तो कैसे रोका जाए इसे ये बताइए। हम आप हाइपोथेसिस क्यों बना रही हैं? अरे ये पुलिस की तो नहीं ना, ये हाइपोथेसिस नहीं है। आप कह रहे पुलिस एक्शन ले, पुलिस कैसे एक्शन ले, इसका जवाब दे दीजिए मुझे दोनों। किसी को तो डिटेन नहीं कर पाई। की ऐसी तस्वीरें आपको दी गई बहराइच के संदर्भ में, तो एक भी पत्थरबाजी की कहीं तस्वीरें नहीं है। आप पत्थरबाजी करके पता नहीं सरकार परस्ती कर रही है। किसने चला दी? मैं आप लगातार कह रही पत्थरबाजी की तस्वीरें। गोली किसने चला दी? मनोज काका क्या मजाक कर रहे हैं आप? एक युवक की मौत हो गई है और आपको लग रहा है कि पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है क्या? खेल में उड़ा दिया उसे? नहीं, बहराइच में तो नहीं हुई है पत्थरबाजी की, कोई घटना नहीं हुई है बहराइच में, पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई।
बदतरबाजी की कोई तस्वीरें नहीं आई है। उस युवक की जान गई है, गोली लगी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सरकार क्या कर रही थी? नहीं तो मुझे उससे समझाइए पहले कैसे लगी? एक झंडे के साथ वो युवक क्या करता मनोज हुआ काका मुझे दिखाई दिया, ये समझाइए भी गोली आपने कैसे बताया। लगी? बात खत्म हो जाएगी, मुझे समझाइए गोली कैसे लगी, उससे कैसे चली उससे गोली? उससे पहले भीड़ उन्माद हुई, उससे भीड़ उन्मादी हो गई, उस पर आपने सवाल किया? भीड़ उन्मादी क्यों हुई? कहाँ हुई उन्मादी? आपने सवाल किया? नहीं मैं पूछ भीड़ लेती को हूँ, उन्मादी आपसे होने पूछ रही हूँ। उन्मादी हुई, हाँ फिर हाँ, उन्मादी हुई भीड़ तो को क्या करें? उन्मादी होने से बचाने का काम किसका था? भीड़ उन्मादी ना हो, भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से अपने नहीं तो आप ये रिचुअल्स का कह रहे हैं वो उन्मादी करे। भीड़ पर गोलियां चलाई जा सकती है उस इलाके के लोगों द्वारा, नहीं चलाई जा सकती है, तो फिर आप क्या कह रहे हैं? नहीं चलाई जा सकती है। नहीं तो आप उसके उसे बाद भी justify क्या कर रहे क्या हैं। घटनाएं हुई? लोगों के घरों में जाके आग लगाई गई है। अरे सर अस्पताल उनको फूके मैंने गए, इस पर उन्मादी सवाल कहा है, खड़ा किया उग्रवादी आपने। कहा है, एक कंचना जी तरफा यहाँ बात बैठी कर हुई रही हैं। है। मैंने अपने शुरुआत के अंकल लिंक में ये बात क्लियर कर दी थी कि जो शव यात्रा में निकले थे वो भीड़ उन्मादी कैसे हो गई, क्यों हुई, क्या जरूरत थी उनको हाँ, मकान जला देने ये की? सवाल होना चाहिए। अरे क्या, तो ये मैं तो कर सरकार चुकी से हूँ, सवाल है उसका ना। जवाब दिया। ये आप बचा प्रेम क्यों शुक्ला रहे से किसी और सवाल को? करो ना आप। प्रेम शुक्ला जी, ये प्रेम शुक्ला से पत्थरबाजी पूछो ना नहीं हुई कि क्या कर रहे थे? प्रेम शुक्ला जी, पत्थरबाजी नहीं हुई। जी उस इलाके से अगर शोभा यात्रा निकल रही थी तो आप लोग एक्शन लेते, पहले ही ले लेते। भाई, मंगेश यादव के एनकाउंटर की किसके पास तस्वीर है? इसको गोली पुलिस बिना जो है उसकी तरफ से गोली चला दी। देखिए, उसको तो मान रहे हैं कि वो तो हत्या है। उसके लिए वीडियो कौन सी है मुझे बताइए ना, जरा वीडियो दिखाइए कि पुलिस ने उसको पकड़ के मार दिया, उसने गोली नहीं चलाई थी, क्या सबूत है आपके पास? एसटीएफ ने अब बीच में मत बोलो, बदतमीजी मत करो। मैं इनके पीछे बोल रहा था क्या? तेरा बाप है। फिर अरे शुरू हो गया। क्या है प्रभु, प्लीज, क्या बदतमीजी है ये? फिर बदतमीजी करने लगे आप लोग। कहां से पकड़ के लाती? मेरे बाप पे आ गए, मैं इतना जूता मारूंगा ना आके कि तुम। नहीं, अरे दोनों क्या? कौन सबसे पहले प्रयोग करता है? आज आपने किया है, कौन गया किसने पिता पर? प्रयोग कभी नहीं किया। मैं रिकॉर्डिंग भेजूं? उन्होंने कहा आप बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत तुम्हारी कीजिए। हिम्मत है, तुम्हारी हैसियत है, 2 कौड़ी के आगे। फिर वापस यही बात करने लगे आप, और आपको लगता है कि मैं आपको रोक देंगे? बिल्कुल नहीं। मैं हर बात इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।